last time we discussed about chapter number 1 relation and function and exercise number 1.4 and question number 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो और मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा और पूरी क्वेरी आप सॉल्व कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन 6 है स्टार्ट विद द ऑपरेशन ऑन नेचुरल कीवर्ड नेचुरल नंबर गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू क्या लिखा था एलसीएम ऑफ a एंड b। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 5 स्टार 7। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अलग अलग नंबर दे दे 5 स्टार 7। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 और 7 का एलसीएम होगा 35, ठीक है। 5 1 जा 5 7 5 7 1 जा 7 तो 5 और 7 और 1 तो 7 5 जा 35 35 1 जा क्या होगा 35, क्लियर। चलो सेकंड नंबर में बात करें तो सेकंड नंबर में क्या लिखा है 20, यहाँ पर दो है 20 स्टार 16। तो 20 स्टार 16 का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो 20 के लिए यहाँ पर देखो 4 5 या तो 2 स्क्वायर इंटू 4 स्टार यहाँ पर क्या होगा 16 तो 2:4 तो 2:4 किया आपने तो 2:4 यहाँ पर जो पावर है वो पावर ज्यादा आ जाएगा एलसीएम में, तो आंसर क्या होगा 2:5 सॉरी 2:4 स्टार 2:4 मल्टीप्लाई 5 दो ही आएगी ना नंबर 2:4 मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ पे 16 5 से क्या होगा 18 16 5 से 18, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में क्या लिखा है तो स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव, तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव है क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं 1 स्टार 2 करता हूँ और 2 स्टार 1 करता हूँ तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 1 स्टार 2 का आंसर क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2 स्टार 1 का भी आंसर क्या होगा 1। तो हम बोल सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, क्लियर। थर्ड नंबर में देखो तो थर्ड नंबर में क्या लिखा है ई स्टार इज एसोसिएटिव, तो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि 1 स्टार 2 स्टार 3 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। तो सबसे पहले ये चेक करना है आपको कि 1 स्टार का 1 स्टार रहने दो, यहाँ पर 1 स्टार का 1 स्टार 2 और 3 ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 6, तो ये दोनों का एलसीएम लिखा है मैंने 6। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा एलसीएम 2 और यहाँ पर स्टार 3। चलो 1 और 6 ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 ही रहेगा, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 6। सो दिस ऑपरेशन इज क्या होगा एसोसिएटिव, क्लियर, एसोसिएटिव। चलो फोर्थ नंबर में क्या लिखा है फाइंड द आइडेंटिटी स्टार एंड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आपको आइडेंटिटी कौन सा नंबर होगा, आइडेंटिटी मतलब कि कोई भी एक ही नंबर, यानी कि थर्ड नंबर की बात करें कौन सा नंबर फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में आइडेंटिटी नंबर है आइडेंटिटी नंबर ओनली 1 ही होगा, क्यों है ओनली 1, तो नेचुरल नंबर में जैसे कि 1 लिखा हमने तो 1 स्टार 1 करोगे तो आंसर क्या होगा 1 ही आएगा, ठीक है। 1 स्टार 1 करोगे तो आंसर क्या होगा 1 ही आएगा। और एक लास्ट वाला है 5 नंबर में, उसमें लिखा है विच एलिमेंट्स एंड आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन। तो 5 नंबर में चेक करें कि इन्वर्टेबल होगा ऐसा कौन सा नंबर है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, कौन सा इन्वर्टेबल होगा, तो 1 इज इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। इन्वर्टेबल का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कि 1 स्टार 1 होगा तो उसका एलसीएम उसका उल्टा कर दोगे तो भी एलसीएम क्या होगा 1 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए 1 इज इन्वर्टेबल फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे क्लियर करना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप राइट डाउन करो।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, सॉरी 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is star defined on the set, is star defined on the set, कौन सा सेट है 1 2 3 4 and 5, और आगे लिखा है by a star b, by a star b is equal to LCM of a and b, LCM of A and B, A and B a binary operation, क्वेश्चन लिखा है a binary operation, okay, justify your answer, justify your answer, जस्टिफाई करना है सबसे पहले आंसर। तो क्वेश्चन लिखा है इज स्टार डिफाइंड, कौन से सेट पर डिफाइंड है 1 2 3 4 5 पर डिफाइंड है, और बाय लिखा है a स्टार b इज इक्वल टू एलसीएम करना है किसका a एंड b का। जब a एंड b का एलसीएम निकालोगे तब वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा, वो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो a इज इक्वल टू, मैं यहाँ से 1 एंड b इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो a स्टार b इज इक्वल टू क्या होगा, a स्टार b यानी कि 1 स्टार 2 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b, एलसीएम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, तो a स्टार b का आंसर क्या होगा, ओनली 2 ही मिलता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में नहीं मिलता, ठीक है। उसी तरह कोई भी नंबर ले लो, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर a स्टार b करोगे तब आंसर क्या होगा 3 स्टार 4 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b, एलसीएम ऑफ a एंड b होगा तो क्या होगा a स्टार b इज इक्वल टू, ये क्या होगा एलसीएम इसका क्या होगा 12, ये बाइनरी ऑपरेशन में नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्या कि दिस ऑपरेशन is not a binary operation, क्लियर। तो यहाँ तक ही आपको क्लियर करना है कि ये जो ऑपरेशन बनेगा एलसीएम लेके, तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, ठीक है, इतना ही बताना है। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज let star be the binary operation on end, let star be the binary operation on end defined by a star b is equal to HCF of a and b, क्लियर। और फर्स्ट में फाइंड करना है इज कॉम्बिनेटिव, देखो यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं पहले, ई स्टार इज कॉम्बिनेटिव, चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कॉम्बिनेटिव चेक करें, लेकिन कॉम्बिनेटिव चेक करने से पहले ये कहाँ पर डिफाइन हो रहा है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या गिवन है, तो लिखेंगे क्या कि गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF of A and B, HCF of A and B। यहाँ पर नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के हिसाब से हम A इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो कॉम्बिनेटिव के लिए 2 स्टार 4
तो उसका उल्टा 4 स्टार 2, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2:1, यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा, 2:1 होगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा। तो ये दोनों का जब एलसीएम निकलेगा तब आंसर क्या होगा? 2। इसका भी क्या होगा? एलसीएम निकलेगा तब आंसर 2 ही होगा। तो यहाँ पर देखो आंसर नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 और 2 के हिसाब से आप बोल सकते हो कि इज, ऐसा लिख सकते हो कि दिस ऑपरेशन is commutative, this binary operation is commutative। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर में क्या लिखा है? सेकंड नंबर में लिखा है इज स्टार एसोसिएटेड, इज स्टार यानी कि बाइनरी एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एबीसी 3 टर्म लेने पड़ेंगे हमको। तो a इज इक्वल टू मैंने लिया b, b इज इक्वल टू लिया 4 एंड c इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 3। a इज इक्वल टू 2, 4 एंड 3। तो चलो a स्टार b क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव के लिए b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a और b का स्टार होगा यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होगा और स्टार c का अलग से। तो सबसे पहले तो क्या चेक कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड से चेक करो। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू को भी ध्यान में रखते हुए a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू, चलो a इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2, 4 एंड 3 यहाँ पर रख देते हैं। 2 स्टार 4 स्टार 3 c इज इक्वल टू 3 है ना? तो 2 स्टार 4 स्टार 3। चलो सबसे पहले आंसर किसका चेक करेंगे? 4 स्टार 3 का। तो 4 और 3 यानी कि ये क्या है? a स्टार b इज इक्वल टू एचसीएफ निकालना पड़ेगा किसका? a और b का। तो 4 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 4 और 3 का एचसीएफ 1 होगा। 2 स्टार 1, 4 और 3 का एचसीएफ होगा 1। उसी तरह 2 स्टार 1 यानी कि 2 और 1 ये दोनों में से कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, ओनली 1 ही कॉमन टर्म होगा। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? 1। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, 1 आंसर मिला। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह सेकंड नंबर यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा? a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c, उसमें हम वैल्यू पुट करें तो a मींस क्या? a मींस 2, b मींस what? b मींस 4 स्टार, c मींस 3। तो इसमें आंसर चेक करते हैं 2 और 4 में ये दोनों में से कॉमन होगा टर्म 2। उसमें पावर कितना होगा? 1। यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर 2 का 1 यानी कि एचसीएफ निकलेगा 2:1। ठीक है, और 2:1 यानी कि 2:1 भी लिख सकते हैं। 2 ऑन ले लेंगे तो भी चलेगा। 2 और 3, तो 2 और 3 ये दोनों में से कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो ओनली 1 ही कॉमन टर्म होगा। ठीक है, तो 1 ये हो गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या मिला? 1। राइट हैंड साइड में आंसर क्या मिला? वो भी 1 मिला। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर नाउ वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज बाइनरी, दिस कौन सा ऑपरेशन है? एसोसिएटिव। This binary operation is associative। ओके, तो ये हो गया एसोसिएटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे आगे। नेक्स्ट लिखा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो इसमें आइडेंटिटी ऑपरेशन हो सकता है क्या? तो आइडेंटिटी ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि देयर आर नो exist for identity numbers on set and for the binary operation। तो यहाँ पर एन सेट होने के कारण आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी आपको
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो a स्टार b इज इक्वल टू HCF किया, यानी कि 1 करेंगे तो 1 स्टार b यानी कि 1 स्टार 1 का भी आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो देयर आर नो एजेस फॉर और आइडेंटिटी नंबर ऑफ सेट एंड फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन नंबर 8 में 1 सेकंड 1 2 एंड थर्ड नंबर यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप राइट डाउन करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 टू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको होमवर्क क्लियर करना है। ठीक है, तो होमवर्क कैसे क्लियर करना है? 9 टू लेके 13 तक क्लियर करना है। और वो कैसे? तो आपको 9 से पहले सब जो सम है, एग्जाम्पल है, वो आपको एक बार देखने हैं, उसका थियरी पढ़ना है और जो भी प्रॉब्लम हो वो लाइव लेक्चर में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो होमवर्क में मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 9 टू 13 आप क्लियर कर देना होमवर्क में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव लेक्चर में मेरे को बोलना कि सर ये क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है या 12 में प्रॉब्लम है या तो 11 में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है वो 1 यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। हम जब स्कूल में आएंगे तो उसके मिसलेनियस एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक लाइव जो वीडियो में हम देख रहे हैं उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 तक ही लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर ओवर होगा और आप क्वेश्चन नंबर 9 टू 13 यहाँ पर होमवर्क कर देना। कोई भी प्रॉब्लम है तो लाइव लेक्चर में बोल सकते हो।